जरा सोचें, क्या हो अगर कोई आपसे कहे कि वो शानदार आइडिया जिस पर आपको बड़ा फख्र है वो बिल्कुल बेकार है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। भाई, हम तो एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हर तरफ आइडियाज की ही बात होती है। कोई कहता है मेरे पास दुनिया बदल देने वाला आइडिया है, तो कोई कहता है बस फंडिंग मिल जाए तो इनकलाब ले आऊंगा। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है ऐसे बिलियन डॉलर आइडियाज से। लेकिन एक मिनट रुक कर सोचें, अगर सिर्फ आइडियाज ही कामयाबी की गारंटी होते तो क्या आज हर गली में एक कामयाब स्टार्टअप नहीं होता। असल हकीकत तो यह है कि ज्यादातर बेहतरीन आइडियाज एक खूबसूरत ख्वाब की तरह शुरू होते हैं और फिर खामोशी से दम तोड़ देते हैं। तो आज हम बात करेंगे जिम क्लिफ्टन और संगीता बादल की किताब बॉर्न टू बिल्ड पर। यह किताब उसी चमकती धमकती दुनिया के पीछे छुपी एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं कि आइडियाज अहम नहीं, असल चीज है उसे तामीर करना, उस पर अमल करना। चले तसव्वुर करते हैं आप एक कॉफी शॉप में बैठे हैं और अचानक आपके जहन में एक बिजली सी कौंधती है, एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदल सकता है। और फौरन दिमाग में एक पूरी फिल्म चलने लगती है। एक शानदार दफ्तर, एक जबरदस्त टीम, मैगजीन के कवर पर आपकी तस्वीरें, इंटरव्यूज, हर तरफ कामयाबी ही कामयाबी। ये जो आइडिया का नशा है ना, ये बहुत ही ताकतवर होता है। ये हमें एक तरह से महसूस कराता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कुछ किया तो है नहीं, तो फेल होने का भी कोई डर नहीं। ये एक ख्याली दुनिया जहां सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन यहीं इसी खूबसूरत ख्वाब में एक बहुत बड़ा धोखा छुपा है। किताब कहती है कि आइडिया तो बस एक छोटी सी चिंगारी है। ये अपने आप में कुछ भी नहीं। जब तक कोई इसे पकड़कर मेहनत और पसीने का ईंधन ना दे, तब तक ये आग नहीं बन सकती। मतलब आइडिया सोचना बहुत आसान है, असल चैलेंज तो उस पर अमल करना, उसे तामीर करना है। इस फर्क को समझने के लिए ना एक घर की मिसाल लेते हैं। आइडिया क्या है? वो एक आर्किटेक्ट का बनाया हुआ खूबसूरत नक्शा है। कागज पर तो हर कमरा, हर खिड़की, सब कुछ बेहतरीन लगता है। लेकिन सच बताएं, जब तक कोई मजदूर सख्त धूप में खड़े होकर ईंट पर ईंट नहीं रखता, जब तक बुनियादें नहीं खोदी जाती, जब तक सीमेंट और बजरी का मिक्सचर नहीं बनता, तब तक वो नक्शा क्या है? सिर्फ कागज का एक टुकड़ा। ये जो तामीर का अमल है ना, ये अक्सर बड़ा बेतरतीब और फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ये रात के 3 बजे अपने कोड में एक छोटी सी गलती ढूंढने जैसा है। ये एक नाराज कस्टमर की शिकायत सुनने जैसा है। ये महीने के आखिर में मुलाजमीन की तनख्वाहें पूरी करने की फिक्र करने जैसा है। देखें, आइडिया महफूज है क्योंकि वो सिर्फ हमारे दिमाग में है। लेकिन तामीर यानी बिल्डिंग, वो खतरनाक है क्योंकि वो असली दुनिया में होती है, जहां हर कदम पर फेल होने का चांस है। तो बात यह है कि आइडिया में सिर्फ पोटेंशियल होता है, जबकि तामीर असल वैल्यू पैदा करती है। तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि हमारे पास आइडियाज़ नहीं हैं। अरे आइडियाज़ तो बहुत हैं। असल कमी है बिल्डर्स की, यानी तामीर करने वालों की। बिल्डर वो शख्स होता है जो आइडिया को हकीकत का रूप देता है। जेफ बीजोस की मिसाल ले लें। अमेज़ॉन का आइडिया क्या था? ऑनलाइन किताबें बेचना। कोई बहुत नया आइडिया तो नहीं था ये, लेकिन बीजोस ने इसे तामीर किया। वो अपने गराज में ज़मीन पर बैठकर खुद किताबें पैक करता था और उन्हें पोस्ट ऑफिस पहुंचाता था। ये है तामीर। इसी तरह गूगल का आइडिया था एक सर्च इंजन बनाना, लेकिन लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने सालों तक उसके एल्गोरिथम को बेहतर बनाने में लगा दिए। उन्होंने उसे तामीर किया। अगर हम अपने यहाँ देखें तो करीम या फूड पांडा का आइडिया कितना सादा था, है ना? लेकिन असल काम क्या था? शहर की गलियों में हजारों राइडर्स और रेस्टोरेंट्स का एक पूरा सिस्टम तामीर करना। तो बिल्डर दरअसल वो है जो इस बेतरतीब, कभी कभी बोरिंग और बहुत मुश्किल अमल से गुजरने के लिए तैयार हो। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कामयाब बिल्डर्स होते हैं, इनका राज क्या है? क्या ये कोई पैदाइशी टैलेंट है जो बस कुछ ही लोगों को मिलता है? किताब कहती है बिल्कुल नहीं। ये किताब एक बड़ा जबरदस्त फ्रेमवर्क बताती है जिसे BP10 कहते हैं। BP का मतलब है बिल्डर प्रोफाइल। ये दरअसल वो 10 खास टैलेंट्स हैं जो रिसर्च के मुताबिक हर कामयाब बिल्डर में पाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोई जादू नहीं है। ये ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें पहचाना भी जा सकता है और वक्त के साथ साथ बेहतर भी किया जा सकता है। तो चलें उन 10 खुसूसियात को जरा गहराई से समझते हैं। चलें इन 10 सलाहियतों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली है एतमाद, यानी कॉन्फिडेंस। और ये तकब्बुर नहीं है, ये है खुद को जानना। ये पता होना कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और कहाँ आपको मदद की ज़रूरत है। एक पुरएतमाद बिल्डर मदद मांगने से बिल्कुल नहीं डरता। दूसरी चीज़ है तफवीज़ कार, यानी डेलीगेटर। ये समझना कि हर काम खुद नहीं किया जा सकता। जो बानी हर छोटा बड़ा काम खुद करने की कोशिश करता है ना, वो दरअसल अपने बिजनेस को आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। तीसरी और शायद सबसे अहम, अज़्म यानी डिटर्मिनेशन। ये वो अंदर की आग है जो 1000 नाकामियों के बाद भी बुझती नहीं। ये वो सोच है जो कहती है कोई बात नहीं, रास्ता बदल लो, मंजिल नहीं। चौथी है तखरीबकार, यानी डिसरप्टर। ये वो जहनियत है जो हमेशा पूछती है भाई ये काम ऐसे ही क्यों होता है, क्या कोई बेहतर तरीका नहीं है? एयरबीएनबी ने होटल इंडस्ट्री को इसी एक सवाल से तो बदला था। पांचवी है आज़ादी, मतलब अपनी जिंदगी और अपने काम का कंट्रोल अपने हाथ में रखने की शिद्दती ख्वाहिश। छठी है इल्म,
और ये सिर्फ डिग्रियों की बात नहीं हो रही, ये हर जरिए से, हर इंसान से, हर तजुर्बे से सीखने की भूख है। 7वीं, मुनाफा बख्शी, यानी बिजनेस की माली सेहत पर गहरी नजर रखना। बहुत से स्टार्टअप्स अच्छी सेल्स के बावजूद डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुनाफा बख्श नहीं होते। 8वीं, ताल्लुकात उस्तवार करना। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, बल्कि कस्टमर्स, टीम और इन्वेस्टर्स के साथ असली और लंबे अरसे तक चलने वाले रिश्ते बनाना है। 9वीं, खतरा मोल लेने की सलाहियत, और इसका मतलब आंखें बंद करके छलांग लगाना नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना और गैर यकीनी हालात में भी पुरसुकून रहना है। और आखिर में 10वीं, फरोख्त, यानी सेलिंग। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि अपने विजन को, अपनी कहानी को, अपनी टीम और अपने इन्वेस्टर्स को बेचना है। ये 10 सलाहियतें मिलकर एक कामयाब बिल्डर की बुनियाद बनाती हैं। एक बहुत चौंका देने वाली बात है कि 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स पहले 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं। अब हम अक्सर इसकी वजह क्या समझते हैं? फंडिंग की कमी या शायद आइडिया अच्छा नहीं था। लेकिन ये किताब एक बहुत गहरी वजह बताती है, और वो है बानी टीम में बैलेंस का ना होना। किताब के मुताबिक सारे बिल्डर्स एक जैसे नहीं होते, वो बुनियादी तौर पर 3 किस्म के होते हैं। और ये समझना कि आप खुद इनमें से कौन सी किस्म के बिल्डर हैं, यही चीज कामयाबी और नाकामी के दरमियान फर्क पैदा कर सकती। तो पहली किस्म है रेन मेकर। ये वो शख्स है जो कारोबार में पैसा और कस्टमर्स लाता है। इसे लोगों से मिलना, डील्स फाइनल करना और सेल्स बढ़ाना बहुत पसंद है। ये हमेशा पॉजिटिव रहता है और हर जगह मौके ढूंढ लेता है। दूसरी किस्म है कंडक्टर। ये वो मास्टर ऑर्गेनाइजर है जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ संभालता है। ये सिस्टम बनाता है, टीम को मैनेज करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि बिजनेस एक मुनज़्ज़म मशीन की तरह बिल्कुल ठीक-ठाक चले। ये इस्तेहकाम और भरोसे की अलामत है। और तीसरी किस्म है माहिर, यानी दी एक्सपर्ट। ये वो शख्स है जिसे अपने काम से इश्क है। वो एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट या सर्विस बनाना चाहता है। उसकी पूरी तवज्जो क्वालिटी, छोटी-छोटी तफसीलात और रिसर्च पर होती है। अब मसला तब शुरू होता है जब एक ही किस्म के लोग मिलकर कंपनी शुरू कर देते हैं। जरा सोचें, अगर 3 माहिर मिलकर एक कंपनी बनाएं तो वो एक शानदार प्रोडक्ट तो बना लेंगे, लेकिन उसे बेचेगा कौन? इसी तरह अगर 3 रेन मेकर्स मिल जाएं तो वो बहुत सारे कस्टमर्स तो ले आएंगे, लेकिन कंपनी के अंदर जो अफरा तफरी मौजूदेगी उसे कौन संभालेगा? तो सीधी सी बात है, कामयाबी एक टीम का खेल है। ये बिल्कुल एक फार्मूला 1 कार की तरह है। रेन मेकर वो ड्राइवर है जो रेस जिताता है। कंडक्टर वो पिट क्रू है जो यकीनी बनाता है कि कार बिल्कुल परफेक्ट चले। और माहिर वो इंजीनियर है जिसने वो बेहतरीन कार डिज़ाइन की है। इनमें से एक भी ना हो तो रेस जीत ही नहीं जा सकती। एप्पल की शुरुआती कामयाबी को ही देख लें। स्टीव जॉब्स रेन मेकर भी थे और माहिर भी। स्टीव वोज़नियाक एक खालिस माहिर थे जिन्होंने पहला एप्पल कंप्यूटर बनाया, और माइक मार्कुला, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, वो थे कंडक्टर, जिन्होंने कंपनी को शुरू में एक पूरा स्ट्रक्चर और सरमाया दिया। तो असल कामयाबी अपनी कमजोरियों को मानने और फिर ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करने में है जो उन शोबों में आपसे बेहतर हो। अच्छा, स्कूल का ज़माना याद है जब रिपोर्ट कार्ड मिलता था और अगर हिसाब में 90 नंबर होते थे और इंग्लिश में 60, तो घर वालों का सारा जोर किस पर होता था? जाहिर है, इंग्लिश की ट्यूशन पर। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अपनी कमजोरियां सुधारो। कामयाब होने के लिए हरफन मौला बनना जरूरी है। लेकिन ये किताब इस सोच को पूरी तरह से मुस्तरद करती है। ये कहती है कि अजीम बनने का रास्ता अपनी कमजोरियों को ठीक करने से नहीं, बल्कि अपनी ताकतों को गैर मामूली बनाने से निकलता है। और ये सोच में एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली है। किताब कहती है कि हर इंसान की एनर्जी महदूद होती है। आप अपनी कमजोरी पर काम करके उसे शायद एवरेज लेवल तक ले आएं, लेकिन उसमें कभी भी अजीम नहीं बन सकते। इसके बरक्स, अगर आप अपनी फितरी ताकत पर काम करें तो आप उसे वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो अपनी कमजोरियों को ठीक करने में एनर्जी लगाना दरअसल अपनी सबसे बड़ी ताकत को ज़ाया करने के बराबर है। किताब का एक बहुत ज़बरदस्त जुमला है, अपनी कमजोरियों पर मिट्टी ना डालें, अपनी ताकत को आग लगाएं। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको वक्त का एहसास नहीं रहता? वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए लोग मशवरे के लिए आपके पास आते हैं? वही तो आपकी असल ताकत। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कमजोरियों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाए, नहीं, बल्कि उनको मैनेज किया जाए। और मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है पार्टनरशिप। चलें एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक बानी है अली। वो एक बेहतरीन रेन मेकर है। वो घंटों कस्टमर से बात कर सकता है, लेकिन जैसे ही स्प्रेडशीट या टीम मैनेजमेंट की बात आती है, उसकी जान जाती है। अब रिवायती मशवरा क्या होगा कि अली को मैनेजमेंट कोर्सेज करने चाहिए, लेकिन इस किताब के मुताबिक ज्यादा समझदारी वाला कदम यह होगा कि वो फातिमा को अपनी टीम में शामिल कर ले, जो एक पैदाइशी कंडक्टर है। अब अली अपनी पूरी तवज्जो सेल्स पर लगा सकता है, जबकि फातिमा सारे ऑपरेशन संभाल सकती है। इस तरह दोनों अपनी अपनी ताकतों पर काम करेंगे और जो नतीजा निकलेगा वो कहीं ज्यादा पावरफुल होगा।
तो मकसद एक परफेक्ट इंसान बनना नहीं, बल्कि एक परफेक्ट टीम बनाना है। आजकल अगर आप लिंक्डइन खोलें तो हर दूसरा शख्स खुद को एंटरप्रेन्योर लिखता है। जिसने टी शर्ट का एक ऑनलाइन स्टोर खोला वो भी एंटरप्रेन्योर, जो अभी सिर्फ सोच ही रहा है वो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर। मतलब ये लफ्ज़ एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। लेकिन ये किताब एक बहुत ही अहम और गहरा फर्क बताती है कि एंटरप्रेन्योर होना और बिल्डर होना ये एक ही चीज़ नहीं है। देखें, एंटरप्रेन्योर एक लेबल है, एक किरदार है। कोई भी शख्स जो अपना काम शुरू करता है वो टेक्निकली एंटरप्रेन्योर कहला सकता है। लेकिन बिल्डर होना कोई जॉब टाइटल नहीं है। ये तो एक अंदर की आग है, एक ज़हनियत है। ये एक ऐसी अंदरूनी ख्वाहिश है जो हमेशा मज़ीद की तलाश में रहती है। एक एंटरप्रेन्योर शायद इसलिए बिजनेस शुरू करे कि उसे नौकरी से आज़ादी चाहिए, और जब बिजनेस एक स्टेबल लेवल पर पहुंच जाए तो वो खुश हो जाए। लेकिन एक बिल्डर कभी मुतमईन नहीं होता। उसके लिए इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी एक जाल की तरह है। वो हमेशा अफरा तफरी, चैलेंजेस और ग्रोथ की तलाश में रहता है। और यह भी मुमकिन है कि कोई एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम करते हुए भी बिल्डर हो, जैसे गूगल का वो मुलाजिम जिसने कंपनी के अंदर रहकर जीमेल जैसी प्रोडक्ट बनाई। वो एंटरप्रेन्योर तो नहीं था, लेकिन वो एक जबरदस्त बिल्डर था। तो आखिर में किसी भी लेबल से ज्यादा अहम है खुद को जानना। इन लेबल्स को एक तरफ रखकर हर किसी को खुद से कुछ मुश्किल सवाल पूछने चाहिए। क्या आपको नई चीजें बनाने का जुनून है, या सिर्फ 9 से 5 की रूटीन से आज़ादी चाहिए? क्या अफरा तफरी और गैर यकीनी हालात आपको एनर्जी देते हैं, या फिर आपको सुकून और इस्तेहकाम पसंद है? देखें, इनमें से कोई भी जवाब सही या गलत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से उनका जवाब देना आपको अपना सही रास्ता चुनने में मदद देगा। सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि कोई बिल्डर नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये है कि कोई खुद को समझे बगैर एक ऐसे लेबल के पीछे भाग रहा हो जो उसके लिए बना ही नहीं। तो इस सारी बातचीत का खुलासा क्या है? यह है कि आइडिया एक चिंगारी तो हो सकता है, लेकिन आग तभी जलती है जब कोई उसे मुसलसल मेहनत का ईंधन देता रहे। तो खुद से ये सवाल पूछना बनता है, क्या जिंदगी सिर्फ सोचने वालों में शामिल होकर गुजारनी है, या फिर कुछ तामीर करने वालों में? इस किताब का सबसे बड़ा सबक शायद ये है कि हम सब के अंदर एक बिल्डर छुपा हुआ है। कोई एक बेहतरीन टीम बनाता है, कोई एक नया सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल तामीर करता है, और कोई अपने लिए एक बेहतर जिंदगी। सवाल ये नहीं है कि क्या तामीर किया जाए, असल सवाल यह है कि क्या तामीर करने की हिम्मत की जाएगी। क्योंकि आखिर में दुनिया उन्हें याद नहीं रखती है जिन्होंने सिर्फ सोचा था, दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने कुछ तामीर किया था।